आपका पंखा स्लो क्यों घूम रहा है? आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जो स्पीड आपके पंखे की 3-4 महीने पहले थी, अब उसके मुकाबले काफ़ी कम हो चुकी है। तो आज हम इसके पीछे के कारण जानेंगे कि टाइम के साथ साथ पंखे की स्पीड कम क्यों हो जाती है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में घंटी दबा के ऑल पे भी क्लिक कर देना ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए। अब सबसे पहली वजह है एक ख़राब कंडेंसर। मैं आपको बताना चाहता हूँ 90% केस में यही वजह निकलती है हमारे पंखे की स्पीड कम हो जाने की। हमारे पंखे में दो वाइंडिंग्स होती है, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होती है रनिंग वाइंडिंग। और जो कंडेंसर होता है उसको हम जोड़ते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में। इस कंडेंसर का मेन काम होता है हमारे पंखे को सेल्फ स्टार्ट बनाना, क्योंकि पंखा होता है एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो हम उसको इस कंडेंसर का यूज़ करके सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। अब हर कंडेंसर की अपनी एक कैपेसिटी होती है, यानी कि वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल पंखों में यूज़ किया जाता है 2.25 माइक्रोफैराड से लेके 3.15 माइक्रोफैराड तक का कंडेंसर। अब कंडेंसर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल्स का। और टाइम के साथ साथ क्या होता है, जब कंडेंसर के अंदर बहुत सारा करंट जो है पास होता रहता है कंटिन्यू, तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है, जो केमिकल्स होते हैं, वे ख़राब हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं या फिर कहूँ सूख जाते हैं, जिसकी वजह से इस कंडेंसर की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। मतलब मान लो किसी पंखे में आपने यूज़ किया है 2.25 माइक्रोफैराड का कंडेंसर, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो टाइम के साथ साथ घटती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 1.25 माइक्रोफैराड रह जाएगी। फिर भी अगर आप उसका यूज़ करते रहोगे तो एक टाइम आएगा वो सिर्फ 0.25 माइक्रोफैराड रह जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, किसी भी एसी सर्किट में जिसमें हम कंडेंसर का यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो करंट होगा वो डिपेंड करेगा उस कंडेंसर की वैल्यू पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक का एक सर्किट है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक सर्किट है, और ये जो सर्किट है ये रनिंग वाइंडिंग वाला ये इससे अलग है, ये अलग सर्किट है और ये अलग सर्किट है। तो मतलब ये जो सर्किट होगा इसके अंदर जो करंट होगा वो डायरेक्टली इस कंडेंसर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा इस कंडेंसर की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा करंट इस सर्किट में पास होगा। अब यहाँ पे क्योंकि कंडेंसर की वैल्यू घट चुकी है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली करंट भी जो है घट जाएगा। मतलब कहने का ये है करंट डिपेंड करेगा कंडेंसर की वैल्यू पे। अब एक पंखे के अंदर इस सर्किट का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट पे। मतलब जितना ज़्यादा शक्तिशाली करंट होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करेगा करंट पे। और जो पंखे के अंदर टॉर्क होता है, जो ताकत होती है, जो घुमाव होता है, वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। यानी कि टॉर्क डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे। मतलब अगर यहाँ पे डायरेक्टली देखा जाए तो पंखे के अंदर जो टॉर्क होगी, जो ताकत होगी घूमने की, वो डिपेंड करेगी डायरेक्टली कंडेंसर पे। मतलब जितनी ज़्यादा कंडेंसर की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा पंखे में टॉर्क बनेगा। तो अगर यहाँ पे इस कंडेंसर की वैल्यू कम होती चली जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो पंखे का टॉर्क होगा, जो पंखे की घूमने की ताकत होगी, वो भी कम हो जाएगी। यानी कि ऑटोमेटिकली एक खराब कंडेंसर की वजह से आपके पंखे की स्पीड कम हो जाएगी। अब दूसरी वजह है खराब बॉल बेरिंग्स। पंखे के अंदर हम यूज़ करते हैं बेरिंग्स का, और बेरिंग वो पार्ट होता है जो कि स्टेटर और रोटर को एक साथ पकड़ के रखता है। मतलब एक पंखे के अंदर या बल्कि किसी भी मोटर के अंदर बेरिंग के थ्रू ही स्टेटर और रोटर को एक साथ जोड़ा जाता है। तो अगर आपका बैरिंग ही खराब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पंखे की स्पीड या फिर आपकी मोटर की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब बैरिंग बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से वर्क कर रहा होता है, घूम रहा होता है, तो घूम घूम के इसके अंदर आप जो आपको ये बोल्स दिख रही हैं, ये छोटी छोटी जो बोल्स हैं, ये घिस जाती है। मतलब जब बैरिंग बहुत ज़्यादा घूम चुका होता है तो घूमते घूमते ही ये स्टील की बोल्स भी घिस जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो बैरिंग का अंदर वाला पार्ट है जिससे कि हम रोटर को जोड़ते हैं और बाहर वाले पार्ट से स्टेटर को जोड़ते हैं, ये बाहर ऐसे मतलब मूवमेंट करने लगता है, थोड़ा अंदर बाहर ऐसे हिलने लगता है, जिसकी वजह से जो रोटर की अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाती है और आपका पंखा आवाज़ करने लगता है और उसकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब इसके दो ही इलाज हैं। अगर आपका पंखा बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, 10-15 साल पुराना हो चुका है, तो या तो उसके बैरिंग बदलो या फिर पंखा बदलो। अब तीसरी वजह है ब्लेड अलाइनमेंट। अगर आपके पंखे की पंखुड़ी सीधी नहीं है, मतलब किसी बच्चे ने उनमें बॉल वगैरह मार दिया है घूमते हुए पंखे में, तो उसकी जो पंखुड़ी होगी उसमें हल्का सा बैंड आ जाएगा। मतलब पंखुड़ी सीधी ना होके हल्की सी ऐसे मुड़ जाएगी। तो इस मुड़ाव की वजह से क्या होगा, पंखे की जो पंखुड़ी होंगी वे हवा को सही से नहीं काट पाएंगी। मतलब जो हवा है वो उनको और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी घूमने के लिए। मतलब हवा उन्हें एक तरह से रोकने की कोशिश करेगी। तो पंखे की जो पंखुड़ी है उनका सीधा होना बहुत ज़रूरी है। अब चौथी वजह है लुब्रिकेशन, मतलब कि चिकनाई। अब ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि पंखे के बॉल बेरिंग ही ख़राब हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनके अंदर ग्रीस की या फिर ऑयल की कमी हो गई हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, पंखे को खोलना है और बेरिंग्स में यहाँ पे अच्छे से ग्रीस लगा देना है। उससे आपका जो पंखा है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा इन बेरिंग्स का। मतलब जो मैकेनिकल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। मतलब रोटर को घूमने में आसानी होगी और आपके पंखे की स्पीड फिर से पहले जैसे मेंटेन हो जाएगी।